हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 150 तक पहुंच चुकी थी। आज क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन आज का। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सुनेंगे जरा। अगर किसी त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर पहली बार में मैंने अगर आर को 10 माना है तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी? 100 पाई। कितनी निकलेगी भाई? 100 पाई। अगर इसमें 50% की वृद्धि कर रहे हो, कितनी कर रहे हो? 50% की वृद्धि कर रहे हो, तो तब आर कितनी हो जाएगी? जब कितनी हो जाएगी? 50% की वृद्धि करने पर 15। 50% की वृद्धि करने पर कितनी हो जाएगी भाई? 15 हो जाएगी। तब क्या फॉर्मूला, तब क्या बनेगी भाई? 225 पाई। 225 पाई बनेगा। अच्छा सुनो, 225 पाई। हमसे पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखो कितने, कितनी बढ़ गई? 125 बढ़ गई। 125 बढ़ गई। कितने से? 100 से। इंटू क्या कर दोगे? 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बढ़ गई? 125%। इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 125% इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और बताता हूँ सक्सेसिव के थ्रू। हमने फॉर्मूला देख लिया। फॉर्मूला क्या देख लिया? फॉर्मूला देख लिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल नई चीज बता रहा हूँ। पाई आर स्क्वायर जब भी देखो, अब देखो यहाँ पे त्रिज्या जो है, त्रिज्या की हम मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे। यानी दी हुई चीज की जब भी मल्टीप्लाई 2 बार होगी तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो आराम से। ठीक है, जब भी दी हुई चीज़ों की 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो सक्सेसिव लगा दोगे, आराम से लगा दोगे। अब सुनो जरा, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100%, है ना। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। अब 50% की वृद्धि करते हैं तो यानी इसकी वैल्यू भी 50 है, इसकी वैल्यू भी 50 है। यानी कितना हो जाएगा? 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। 50 से काटोगे 2 बार, 2 से काट दोगे 25 बार, तो 50 50 100, और ये 25 कितना हो जाएगा? 125% की वृद्धि हो जाएगी। कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सक्सेसिव लगाओ, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन डी। आगे चलते हैं भाई 152 पर। किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी करने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी? पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। अब सुनो जरा, आर स्क्वायर यानी त्रिज्या यहाँ पे हम दे रखे 50% कम कर दी। त्रिज्या की यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यानी सक्सेसफुल लगा सकता हूँ। कमी कर रहे हैं तो यानी माइनस का आएगा। माइनस के बी की वैल्यू भी कितनी आएगी? माइनस की आएगी। माइनस माइनस प्लस 50 इंटू 50, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। 50 से काटोगे 2 बार, 2 से काट दोगे 25 बार। ठीक है, माइनस माइनस 100 कितना हो जाएगा? माइनस के 100 और 50 के 25, तो कितना बचेगा? माइनस के 75। कितना बचेगा? माइनस के 75। माइनस का क्या चीज डिनोट करता है? कमी को। कितनी कितनी कमी हो गई है भाई? 75% की कमी हो गई है। यही क्वेश्चन ने पूछा कितने प्रतिशत की कमी होगी? 75% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर। 153 को देखो क्या कह रहा। क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? देखो व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना। अब अर्धव्यास बोल रहा है ना, ये त्रिज्या ही है। अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है तो नई गेंद का अर्धव्यास यानी त्रिज्या कितनी होगी? तो मैंने बताया जब भी इसे पिघला करके दूसरी चीज बनाई जाए तो दोनों के आयतनों को बराबर कर दोगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है। यहाँ सक्सेसिव नहीं लगा सकते। सुनेंगे जरा, 4/3 है, सुनो जरा। पहले वाली 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में लगाएंगे 4/3 पाई आर की क्यूब यानी 1 की क्यूब, प्लस दूसरे का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब यानी 2 की क्यूब, प्लस तीसरे तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब यानी 3 की क्यूब, इजिकल टू होगा किसी नए गोले के 4/3 पाई, 4/3 ये 4 है, 4/3 पाई, और आर इसकी त्रिज्या हमको बतानी है, इसकी हमको वैल्यू बतानी है आर की क्यूब। और इस प्रक्रिया में ये जो है इसका 75%, कितना? 75% नष्ट हो जाता है। 75% क्या हो जाता है भाई? नष्ट हो जाता है। सुनो जरा, अंदर से 4/3 पाई कॉमन ले लोगे तो यानी कितना बचेगा? देखो 4/3 पाई, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 75/100, क्योंकि देखो 25% नष्ट हो जाती है तो 75% बचेगी। अंदर क्या बचा? 1 की क्यूब। 1 की क्यूब कितना होता है? 1। 2 की क्यूब कितना होता है? 8। 3 की क्यूब कितना होता है? 27। इजिकल टू क्या हो जाएगा? 4/3
पाई आर की क्यूब। 4/3 पाई आर की क्यूब से 4/3 पाई आर कैंसिल। अब सुनो जरा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ठीक है। यानी ये लिखा हुआ 3/4 इंटू 8 9 7 36 हो जाएगा। कितना बचेगा आर की क्यूब। 4 से काटोगे 9 बार 9 हो जाएगा, 9 की या 27 हो जाएगा। आर की क्यूब कितना हो जाएगा, इधर क्यूब रूट हो जाएगा 27 इजिकल टू क्या हो जाएगा आर। यानी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितनी है उसकी त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 154 पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े, देखो जरा। 2 उम्मीदवार थे ए और बी, चीज को समझने की कोशिश करना। अगर एक को 30% मिले तो दूसरे को कितने परसेंट मिले, 70% मिले, ठीक है। भाई कह रहा क्वेश्चन कह रहा है एक को 30% मिले और दूसरे को 70% मिले, और ये जो है ये 16,000 मतों से हार गया। इन दोनों में देखते हो तो कितने डिफरेंस है, कितने परसेंट का डिफरेंस है, 40% का डिफरेंस है। ये 40% जो है, यानी ये 40% से जीत गया, यानी 16,000 मतों से जीत गया। अगर ये 16,000 मतों से हारा है तो यानी ये 16,000 मतों से जीता है। और इंटू कर देंगे 100, क्योंकि कुल मतों की संख्या पूछी है। 4 से 1 0 काट दोगे, 4 से काट दोगे 4 बार, कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4, 40,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी 40,000। 40,000 कहाँ है, चलो लिख दो 40,000 ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 155 पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इनमें से 20% मत अवैध हो गए, तथा यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। सुनेंगे जरा अच्छे से, करेंगे एक लाइन में आंसर है इसका। टोटल मत कितने पड़े हैं भाई 7500 मत पड़े हैं। देखो अब क्वेश्चन की एक लाइन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% मत अवैध हो गए, यानी वैध कितने बचे भाई 80% वैध बचे हैं। और एक उम्मीदवार को 55% मिले, लेकिन हमसे पूछा दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। अगर एक उम्मीदवार को 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे वैध मतों का 45%। दूसरे को कितने मिले होंगे 45%। तो इसका क्या निकाल दोगे 45% निकालोगे, क्योंकि उसने हमसे दूसरे वाले के पूछे। 2 0 से 2 0 काट दोगे, 25 से काट दोगे 3 बार, 25 से काट दोगे 4 बार, 4 से काट दोगे इसको कितनी बार 20 बार। 45 दूनी 90, 90 9 27, 2700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे उम्मीदवार कितने मिले भाई 2700 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 155 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 156 पर। 156 को देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो कर दिए गए। जीतने वाले को 52% मिले तथा वो 98% मिले, 58 से जीत गया। ए और बी, जीतने वाले को 52 मिले हैं, तो यानी इसको कितने मिले हैं 48% मिले हैं। कितने का फर्क आ रहा है 4 का, और ये 4% है, यानी ये 98 मतों के बराबर है। क्योंकि देखो क्वेश्चन कह रहा है ये 98 मतों से जीत गया, और हम देख पा रहे हैं 4% से जीता है, यानी 4% जो 98 मतों के बराबर है। इंटू कर देंगे 100, इंटू क्या कर देंगे 100, नहीं कुल मत निकाल देंगे। 4 से काट दोगे 25 बार कट जाएगा। 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल गए 2, 25 निम्न 45, 225, 225 और 20 कितने हो जाएंगे 245, 245, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा कुल मत कितने पड़े हैं, वैध मत नहीं बोला, कुल मत कितने पड़े हैं। अभी हमने निकाले कुल वैध मत, इसमें 68 वध जो थे वो अवैध हो गए थे, वो अलग ही निकाल दे, तो 68 को और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई 152, यानी 2518 मत पड़े थे। कितने मत पड़े थे 2518 ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, एक एक लाइन के आंसर ज़्यादा बड़े नहीं है। 157 पर। 157 को देखेंगे क्या कह रहा है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। यदि कुल 15,200 मत हों और 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। देखो टोटल मत पड़े 15,200, उसमें से 15% अवैध हो गए, तो कितने बचे भाई 85% बचे। कितने बचे 85% वैध बचे। अब सुनो, एक को मिले हैं वैध मतों का 55%, दूसरे को कितना मिला होगा 45%। तो मैं सही बात है ना भाई, एक को वैध मतों का 55% मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 45% मिला होगा। हमें से दूसरे वाले की ही संख्या पूछी है, तो 45% निकाल दोगे, ठीक है। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दोगे। 25 से देखो 5 से जाएगा 9 बार, 5 से ये जाएगा 17 बार, और ये चला जाएगा कितनी बार 25, 4 बार। 25 से 4 बार, 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ठीक है, ठीक है।
17 अब सुनो, इकाई ढूंढ लो भाई, इकाई ढूंढ लो, ज़्यादा कुछ कोशिश मत करो। देखो 8 सत्ते 56, 6 आएगा, 6 नहीं 54, 4 किसके में है, 4 तो इनमें से नहीं। चलो सुनो, गुनाई करनी पड़ेगी। 4 4 है, ऑप्शन डी में देखो 5804 इसका राइट आंसर आएगा। एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है करने का, कि जैसे मान लो ये कैलकुलेशन है, अब या तो इसको कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दो, कैलकुलेशन करके क्या निकाल दो भाई, आंसर निकाल दो। वरना इसमें देखो इकाई ढूंढ लो, है ना, इकाई ढूंढ लो। 8 या 7 या 9 सबकी गुणा हो रही है, सबकी गुणा कर लो, जो भी इकाई अंक देखो 4 ऑप्शन में सिर्फ एक में ही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 3 में होता तो फिर आगे सॉल्व करते, गुणा करके दे लेते। आप गुणा करके चेक कर लेना, 15 5814 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 158 पर। 158 देखो क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले, वह 756 मतों से जीत गया, कुल मतों की संख्या कितनी है। देखो जरा, ए और बी दो हैं, इसको मिले हैं 71%, तो इसको कितने मिले हैं 29%, इसको कितने मिले हैं भाई 29%। कितने परसेंट का फर्क है, कितने परसेंट का फर्क है, 11 में से 2 जाएंगे, 9 जाएंगे, 2%, और यहाँ से देखेंगे तो 42% का फर्क है। कितने परसेंट का फर्क है, 42% का फर्क है। और ये जो 42%, यानी ये 42 मतों से जीता। क्वेश्चन में कहा कि वो 756 मतों से जीता, हम कह रहे हैं वो 42% से जीता, तो यानी ये जो 42% है ये 756 के बराबर है। इंटू क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या निकालनी है। ठीक है, इंटू कर देंगे 100। किसी की पूछे, मान लो इसकी पूछता तो इससे 71 से मल्टीप्लाई कर देते, इससे पूछता हारे वाले को कितने वोट मिले तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते, है ना। इसका निकाल देंगे, सुनो कैसे निकालेंगे। 14 से ही कट जाएगा जहाँ तक है, 3 दूनी 6, 13 13 दूनी 26, 23 दूनी 46। चलो करते हैं, सुनो जरा, 7 से इसको काटूंगा, 7 से जाएगा 6 बार, 7 से इसको काटूंगा, 7 एकम 7 ना जाने की जो 7 अट्ठे 56, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, ठीक है, 8 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1800, इसका राइट आंसर आ जाएगा। वन क्वेश्चन नंबर 58 का 1800 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 159 पर। 159 को देखेंगे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। कुल मतों की संख्या 8400 हो, 8400 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। देखो कुल मत थे 4800, इसमें से 25% मत जो है वो अवैध हो गए, यानी कितने बचे भाई 75% बचे, यानी अपॉन में 100 इनटू। अब एक को मिले हैं 52%, वैध मतों का एक को मिला 52%, दूसरे को कितना मिला होगा 48% मिला होगा। हमसे दूसरे वाले की संख्या पूछे तो इंटू कर दोगे 48 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काट दोगे 4 बार, 4 से काट दोगे 12 बार, 12 चौक 48 का 8 हासिल गए 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितने हो जाएंगे 100 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 3024, 3024 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 पर। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है, कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्रमशः अनुपात है। हमने माना ये बॉयज और ये गर्ल्स। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। अगर हम लड़कियों की संख्या 100 मानते हैं तो ये कितनी हो जाएंगी 116 हो जाएगी। इनके बीच में रेशियो निकाल दो बस, और कुछ नहीं है। 4 से काटूंगा 25 बार, 4 से काट दूंगा कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29:25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 29:25 ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। देखो एक ने 52% प्राप्त किए, एक ने 64% प्राप्त किए, एक ने 74% प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 7500 हो तो तीनों लड़कों के औसत अंक प्राप्तांक कितना है। औसत तो पहले हम औसत परसेंट निकाल लेते हैं, औसत परसेंट निकालने तीनों को जोड़ करके, हाँ 3 से भाग कर दो। औसत प्रतिशत कितनी आएगी, देखो 4 10 की 0 हासिल गया 1, 7 7 14, 14 5 19, 190/10/3 कितना आ रहा भाई 190/3, यानी उनका औसत प्रतिशत आया 190/3। और ये किसका 750 का, 750 का 190/3 परसेंट निकाल दोगे, अपॉन में कर दोगे 100, परसेंटेज का साइन नीचे 100 में आ जाता है। अब ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझनी पड़ेगी, लास्ट चल रहा क्योंकि परसेंटेज का। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 3 से काट दूंगा 25 बार,
25 निम्न 225 का 5 हासिल गए कितने भाई 22, और 25 से कम 25, 25 और 22 कितने हो जाएंगे 47, 475 इसका राइट आंसर आ जाएगा। औसतन कितना आंसर आ जाएगा भाई 475 ऑप्शन में, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 162 पर। एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,60,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है। यदि कुल पुरुषों की संख्या का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? टोटल जो जनसंख्या है 2,96,000 है, 2,96,000 है। इसमें से जो पुरुष हैं वो हैं 1,66,000, 1,66,000। तो स्त्री कितनी होंगी भाई? स्त्री कितनी होंगी? स्त्रियां कितनी होंगी सुनेंगे जरा। जब 1,66,000 ये हैं तो यानी 1,30,000 स्त्रियां हैं, 1,30,000 स्त्रियां हैं। 50% शिक्षित हैं, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, यानी इसके आधे शिक्षित हैं। आधे शिक्षित का मतलब कितना हो गया? 2,96,000 का आधा कितना हो गया? 1,48,000, 1,48,000 शिक्षित है। यानी और केरा पुरुषों का सिर्फ 70% ही शिक्षित है, पुरुषों का सिर्फ 70% ही शिक्षित है, तो यानी यहाँ से जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 1 2 7 छिंग 42 का 2 हासिल गए 4, 7 छिंग 42 तो 46 का 6 हासिल गए 4, 7 एकम 7 4 11। टोटल शिक्षित पुरुषों की संख्या है 1,16,200। इसमें से 1,16,200 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? 0 0 8, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2 3, कितना बचेगा 3, 31,800। शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है भाई? 31,800 शिक्षित महिलाओं की संख्या है ऑप्शन में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? 31,800। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। सुनो क्वेश्चन नंबर 163 क्या कह रहा? 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर ही टॉफी मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली सुनेंगे जरा। हमने माना बच्चों की संख्या अगर x है, बच्चों की संख्या कितनी है भाई? x है, तो एक बच्चे को जो टॉफी मिलेंगी वो कितनी मिलेगी? x का 20%। x का कितनी परसेंट? x का 20%। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक बच्चे को जो मिलने वाली संख्या है वो 20% के बराबर, बच्चों की संख्या के 20% के बराबर। अब सुनो, ये बच्चों की संख्या, ये बच्चों को मिलने वाली टॉफी, इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो टोटल टॉफियों की संख्या निकल जाएगी कितनी? 605। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं है। 20 से काटोगे 5 बार, यहाँ आ जाएगा x² इजिकल टू 5 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं? 5, ये कितने में चला जाएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121। 121 को लिख सकते हो 11 गुणा 11, यानी x की वैल्यू देख पा रहे हो यहाँ से करने के लिए 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, 11 का एक जोड़ा बन जाएगा, 55। बच्चों की संख्या है 55। हमसे क्वेश्चन पूछा है बच्चों को मिलने वाली टॉफियों की संख्या कितनी है, तो इसका 20% निकाल दोगे। इसका जब 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 11 से 5 बार, 5 से काटोगे 11 बार 11। एक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या कितनी है? 11 है ऑप्शन में। ऑप्शन ए किसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। 164 को देखेंगे भाई। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद इस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी? देखो परसेंटेज, अब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखो। अगर 1/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे भाई? 100 में 8 से भाग कर देंगे। जब 100 में 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। यानी एक पेड़ में हर साल 12.5% की वृद्धि हो रही है। इस समय पेड़ की लंबाई है 8, एक साल बाद कितना हो जाएगा? 12.5, इतने की वृद्धि हो जाएगी। अगले साल भी 12.5 की वृद्धि होगी, लेकिन उससे अगले साल जो है वो आधे साल की ही पूछा है, 2.5 साल की पूछा है, तो इसका आधा हो जाएगा। अब इसका आधा करोगे तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, यहाँ से पॉइंट लगा दोगे, 2 दूनी 4 और 5, कितनी बार जाएगा? 6.25/100%, इतने की वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट आधे साल में इतने की वृद्धि होगी, 6.5 मतलब 12.5% का आधा, 12.5% का आधे आधे की वृद्धि होगी उसमें। सुनेंगे जरा। अब इसको क्या करने वाले हैं? इसको करने वाले हैं सॉल्व। सुनो 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 कुछ सुनो। पेड़ था 8 मीटर का, तो अगले साल हो जाएगा 112%। हाँ भाई, 100 होता है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है ना। हाँ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है तो 112 हो जाएगी। अब सुनो जरा, इसको करने वाले हैं सॉल्व। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ, यहाँ से जीरो बढ़ाऊँ, पॉइंट हटाऊँ, जीरो बढ़ाऊँ, पॉइंट हटाऊँ, 2 जीरो बढ़ाऊँ। 25 से 100 काटूंगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 से काटूंगा 40 बार, 25 5 से काटूंगा 9 बार और 5 से काटूंगा 8 बार, यानी इसका भी काट करके 9 आएगा, इसको काट करके 8 आएगा। ठीक है, अब इसको और काटना है। देखो इसको काटूंगा 25 चौके 100
और यहाँ से बचेगा हमारा 6 और 625 जाएगा, 6 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और ये आ जाएगा 2 जीरो। अब इसे इसको एक काम करो, इसको और काट दो, तो 25 से इसको काट दोगे तो 25 से कम 25, यहाँ से बचेगा 70 है, और 25 सत्ते 175। और यहाँ से देख पा रहे हैं तो यहाँ से कितना बच रहेगा, 25 से कम 25 दूनी 25 से कम 25, यहाँ से बचेगा कितना भाई 15, और ये हो जाएगा 150 और 25 छिक्के 150। ठीक है। अब सुनो जरा, एक 8 से एक 8 को और काट दो, ऊपर आ रहा है 9 इंटू 9 अप इंटू 17, 9 इंटू 9 इंटू 17, 17 की देखो ये हो जाएगा 9 इंटू 17 की 9 19 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 153, और अपॉन में कितना लिखा है 8 की हो जाएगी 128। यानी इसको लिख सकते हैं 9 27 का 7 हासिल गए 2, 9 पंजे 45, 2 47 का 7 हासिल गए 4, 9 एकम 9, 4 13, 137 अपॉन में 128। इतने का हो जाएगा पेड़। पेड़ 8 मीटर से इतने मीटर का हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा कितने की वृद्धि होगी, तो क्या करेंगे इसमें से 8 मीटर काट देंगे, 8 मीटर माइनस कर देंगे, इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1377 माइनस, और यहाँ से देख पा रहे हो कितना हो जाएगा 8 8 64 का 4 हासिल गए 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 हासिल गए 2, 8 एकम 8 2 10, और बट्टे में कितना आ जाएगा 128। इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सुनेंगे जरा, 3 5 और यहाँ बचेगा 3 और अपन में कितना आ जाएगा 128। अब इसको सोल्व करेंगे, ऑप्शनों पर नजर भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 के देखो, 128 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे, क्योंकि 128 दूनी हो जाएगा 256। सुनो जरा, चाहे तो काट के देख लो, 128 128 दूनी 256, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 7, और यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 9, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेंगे, पॉइंट लगाऊंगा जीरो बढ़ा लूंगा। अब कितनी बार काट सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ 8 बार काट सकता हूँ, कि 8 दूनी 16, 8 एकमा 8, 8 7 56, 8 बार काट सकते हैं, नहीं 8 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार काट सकते हैं, 7 8 56 का 6 हासिल गए, 7 8 56, 56 का 6 हासिल गए 5, 7 7 दूनी 14, 14 5 19 का 9 हासिल गए 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 2.7 के आसपास इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देख पा रहे हो 2.76, ऑप्शन 1 दे रखा है, 2.76 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितने की वृद्धि होगी, 2.76 की वृद्धि हो जाएगी, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था इसमें कुछ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 165 पर। 165 को देखेंगे क्या कह रहा है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता था। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। इसका मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो भाव में जो परिवर्तन होता है तो एक फॉर्मूला होता है आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर परसेंट, और इनटू कितने पैसों में कितनी चीज और खरीदी जा रही है। इससे क्या निकल जाता है, इससे निकल जाता है हमारा ओल्ड प्राइस। क्या निकल जाता है, ओल्ड प्राइस निकल जाता। ठीक है, वैल्यू को पुट करो, देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 20%, कमी हो रही है तो 100 में से माइनस कर दोगे, 20 को कितना बचेगा 80, गुणा पैसे कितने दे रखे हैं 600 पैसे 600 रुपये दे रखे हैं, और कितनी चीज खरीद पा रहा है 10 किलो खरीद पा रहा है। अधिक हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी खरीद पा रहा है उस चीज को मैटर करता है। 20 से काट दोगे 4 बार, 1 जीरो से 1 जीरो काट दोगे, 4 से काट दोगे 15, पुराना रेट आ गया 15 का परसेंट, 15 रुपये, पुराना रेट कितना आ गया 15 रुपये आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा, हमसे क्वेश्चन पूछा नया रेट कितना है, गिरने के बाद, पैसे गिरने के बाद 20% गिर गया था, नहीं 80% रह गया, कितना रह गया 80% रह गया। अब सुनो जरा, 20 से काट दोगे 4 बार, 20 से काट दोगे 5 बार, 5 से काट दोगे 3 बार, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 रुपये। पहले अब गिरने के बाद, पैसे गिरने के बाद कितना रेट है इसका 12 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका रेट आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 166 पर। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, देखो जरा, 2 खेल खेल ले, एक हॉकी एक फुटबॉल। ठीक है, 75% तो ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, और 45% ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो ये प्रतिशत है, दोनों प्रतिशत को अगर तुम जोड़ रहे हो तो तुम एक चीज़ चेक कर पा रहे हो, ये तो बैठ रही है भाई 120%। कितनी बैठ रही है 120% बैठ रही है। और मैंने आपको बता रखा है कि भाई कोई भी चीज़ अपने आप में सिर्फ 100% हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। अब ये बैठ रही है 120%, ये जो 20% एक्स्ट्रा आया है ये कहाँ से आया सुनेंगे जरा। क्वेश्चन में कहा है कि 600 में से प्रत्येक लड़का हॉकी या अथवा फुटबॉल खेलता है या फिर दोनों खेल खेलते हैं, यानी ये जो 20% लड़के ऐसे हैं जो
हॉकी और फुटबॉल दोनों खेल खेल रहे हैं। तो 600 में से 20% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना आ जाएगा? 120 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं। क्या पूछा क्वेश्चन में? कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 167 पर। 167 को देखेंगे। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है और 40% कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने संख्या हैं? देखो, चाय यानी टी, कॉफ़ी यानी सी। को चाय पीने वालों की संख्या 72% और कॉफ़ी वाले पीने वालों की संख्या है 44%। अब दोनों को तुम जोड़ रहे हो तो एक चीज़ पा रहे हो कि भाई ये बैठ रही है तुम्हारी 116, 6 और 4 11, 116%। यानी ये भी 16% ज़्यादा बैठ गई। अब ये 16% ज़्यादा आई कहाँ से? ये 16% ज़्यादा जब आई है जब चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पी रहा है, यानी एक व्यक्ति चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं। यानी ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे व्यक्ति हैं 16%। और क्वेश्चन में हमको दिया भी है ऐसे व्यक्ति हैं 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों चीज़ों को पीते हैं, यानी 16% इंटू कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कुल कर्मचारियों की संख्या तो कितनी होती है? 100% होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ये 116 का 12 जब चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पी जा रही है। तो सुनो जरा, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काट दोगे 10 बार, 4 से काट दोगे 25 बार, कितना हो जाएगा? 250 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है भाई? 250 कर्मचारियों की कुल संख्या है। ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पर। एक मिनट, 168 को देखेंगे। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी ये अनुत्तीर्ण है? उत्तीर्ण गलत दे रखा है इस क्वेश्चन में, अनुत्तीर्ण रहे। एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण रहे? देखो, ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर। इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो किस तरीके से करते हैं। दो सर्कल बना हुआ है, दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हुए जो दोनों का परसेंटेज दे रखा है वो दोगे बीच में, यानी दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या है 15%। पहले पेपर में फेल होने वालों की बच्चों की संख्या है 35%। 35 में से 15 यहाँ चले गए तो कितने बचे? 20%। ठीक है, कितने बचे भाई? 20% बचे। दूसरे में फेल होने वालों की संख्या कितनी है? 42%। 15 यहाँ चले गए तो कितने बचे भाई? 27%। कितने बचे भाई? 27% बचे, क्योंकि दूसरे में कितना दे रखा था? 42% और 15% हम बीच में मान चुके तो कितना बचेगा? 27% बचा। अब सुनो जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ठीक है। अब सुनो जरा, अब सुनो, क्वेश्चन में कहा है यदि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या है 2500, कितनी है भाई? 2500 परीक्षार्थियों की संख्या है, कितनी है? 2500। तो एक विषय में, सिर्फ एक विषय में फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन में गलती रखा, उत्तीर्ण नहीं है वो, अनुत्तीर्ण ही कहना चाह रहा। तो देखो, यानी इसमें 1% है, इसमें 1%, टोटल एक विषय में फेल होने वालों की परसेंटेज कितनी है? 47। यानी इसका निकाल दोगे 47%। कितना निकाल दोगे? 47%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 25 सत्ते 175 का 7 5 आ जाएगा, हासिल जाएंगे 17। 25 चौके 100, 100 और 17 कितने हो जाएंगे? 117। 1175 संख्या है। एक विषय में, केवल एक विषय में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 1175। ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 169 पर। 169 को देखो भाई क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपये में खरीदा तो दुकानदार ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? 15% अधिक ले रहा है, यानी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी 9,039 रुपये में बेचने पर वो 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 115 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये में खरीद करके 115 में खरीद रहा है। अब उसका हमको सीपी बताना है, इंटू कर दोगे 100। सुनेंगे जरा, अब ये कट जाएगा, काटना है बस, काटने की तरीका लानी चाहिए। काटेंगे कैसे? सुनेंगे जरा। 23 से काट दो 5 बार, बिल्कुल काट सकते हो। 23 से ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? क्योंकि संख्या ही ऐसी दी हुई है 29039। 23 से काटने, 23 से करोगे 69 आएगा। यहाँ से बचेगा कितना? 1, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3।
ठीक है। फिर 9 बार काट दोगे कितना हो जाएगा, 9 3 27 का 7 हासिल गए 2 और 9 दूनी 18 2 20, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 6, फिर 9 आ जाएगा, फिर ये 3 बार, यानी 3 9 3 बार कट जाएगा, 3 9 3 बार कट जाएगा। 5 से 100 काट दोगे 20 बार कट जाएगा। 1 0 2 3 6 2 में 18 का 8 हासिल गए 2 3 6, 7860 इसका राइट आंसर आया। उसका सीपी कितना है, 7860 उसका सीपी, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर आएगा। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। 170 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या कह रहा है। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया और इसके बाद इसे 10% बढ़ा दिया गया। इस प्रकार संख्या में प्रारंभिक से 50 कम हो गई। प्रारंभिक संख्या कितनी है। मैंने आपको बताया जब भी ऐसे कराया जाए, पहले किसी को बढ़ा दिया जाए, किसी को घटा दिया, सक्सेसफुल लगा दो। पहले किसी को कम करा गया यानी 10 माइनस कर दोगे, फिर 10 बढ़ाया गया यानी 10 प्लस कर दोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन में 100। एक जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 10 से प्लस का 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1%। माइनस का 1 क्या दर्शाता है, कमी को, यानी 1% की कमी हुई है। हम कह रहे हैं 1% की कमी हुई है, वो कह रहा 50 की कमी हुई है। इंटू कर दोगे 100 तो कितना आ जाएगा, 5000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो कह रहा प्रारंभिक संख्या कितनी, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 5000 थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज परसेंटेज खत्म हो गई है, आज परसेंटेज खत्म हो गई है। ठीक है, और अब शायद इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का एक बी पार्ट होता है, तो इसमें भी एक बी पार्ट है, बिल्कुल है। 10B इसका बी पार्ट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 10B को स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।